जानकारी हो जाती है। गांधी टीवी दावे के साथ कह रहा है, सुनिए आप, दावे के साथ हजारों पेपर लीक की जानकारी एनटीए के अधिकारियों को थी। कैसे थी, इसके सबूत हम आपको बताते हैं। एनटीए नीट एग्जाम कंडक्ट कराता है। क्या एनटीए के अधिकारियों को नीट पेपर लीक की जानकारी हो जाती है? गांधी टीवी दावे के साथ कह रहा है, सुनिए आप, दावे के साथ हजारों पेपर लीक की जानकारी एनटीए के अधिकारियों को थी। कैसे थी, इसके सबूत हम आपको बताते हैं। आप भी आसानी से ढूंढ सकते हो। जो एजेंसी है ना, सीबीआई, ईडी, विजिलेंस की टीम, ये सब हाथ पांव मार रहे हैं। इनके आका इन्हें जैसे चलाते हैं वैसे ये चलते हैं। हकीकत क्या है, गांधी टीवी आपको पहली बार बता रहा है। पहले पेपर लीक माफिया प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक करते थे। यानी एग्जाम के पेपर जहां प्रिंट होते थे, उन प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों को, अधिकारियों को मोटी रकम देकर उनसे पेपर खरीदते थे और उसे पेपर को वो प्रिंट आउट निकाल के बेचा करते थे। जब से प्रिंटिंग प्रेस पर शिकंजा कसा है ना एजेंसियों का, गुप्तचर एजेंसियों का, प्रिंटिंग प्रेस पर निगरानी बढ़ी है, कैमरे लगा दिए गए, एक एक चीज पर निगरानी है, तब से ही प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक बंद हो गया है। अब पेपर लीक माफिया प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों को तो खरीदते हैं, पेपर के लिए नहीं। वहां से जो बक्से में बंद होते हैं, उस बक्से में बकायदा मार्क किया जाता है प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों द्वारा। उसके बाद ये बक्से जिस कोरियर कंपनी के जिस ट्रक से जाते हैं, उस ट्रक की भी निगरानी रखी जाती है। प्रिंटिंग प्रेस का वह शख्स जो बिक जाता है, वह पेपर लीक माफिया को इस बॉक्स की जानकारी देता है और उस ट्रक की जानकारी देते हैं। बकायदा उस ट्रक को जिस रास्ते से जाना है, उस रास्ते की जानकारी दी जाती है। उसके बाद पेपर लीक माफिया कई बार पुलिस अफसर बनकर, कई बार सीबीआई के अफसर बनकर, कई बार एनटीए के अधिकारी बनकर टीम के साथ आते हैं और उस ट्रक को रुकवाते हैं। और कई बार तो ट्रक को उसमें सवार लोगों के साथ खरीद लिया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है। रास्ते में रोककर उस ट्रक के मार्क किए गए उस बक्से को खोला जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्क होता है, एनटीए यहां इलेक्ट्रॉनिक मार्क करता है, तो वो जो बक्सा एक बार खुलता है तो दोबारा वो सही तरीके से बंद हो ही नहीं पाता। अगर बंद हो जाता है तो दोबारा खुल नहीं पाता है। अब ऐसे में एग्जाम सेंटर में जब ये बक्से खोले जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉनिक मार्क वाले बक्से से छेड़छाड़ करने के कारण वो बक्सा खुलता ही नहीं है। तब एग्जाम सेंटर के संचालक जानकारी देते हैं एनटीए के अधिकारियों को, एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले उच्च अधिकारियों को, कि एक बक्सा या दो बक्सा या तीन बक्से खुल नहीं रहे। तब अधिकारी क्या जवाब देते हैं पता है आपको? ये रिकॉर्ड है। तब अधिकारी ये कहते हैं कि उस बक्से को तोड़ दो, या उस बक्से के साथ एक आरी दी गई है उससे काट दो। क्या काटने और तोड़ने के बजाय उस बक्से को संदेह आस्पद समझकर उस बक्से को अलग कर नए प्रश्न पत्र नहीं दिए जा सकते? प्रश्न पत्र तो प्रश्न पत्र है, ऑप्शन रखे एनटीए, लेकिन एनटीए के अधिकारी इस लूप पोल को जान करके छुपा रहे थे, वर्षों से छुपा रहे थे। राजस्थान में पेपर लीक करके बने थानेदारों को ट्रेनिंग से पकड़कर बाहर कर दिया। क्या नीट में पेपर लीक कर अब डॉक्टर की तैयारी करने वाले फर्जी डॉक्टरों को उनकी वर्दी उतरवाकर उन्हें बाहर किया जाएगा? और क्यों किया जाना है? क्योंकि यहां थानेदारी कर रहे थे, वहां डॉक्टरी कर रहे हैं, यहां कानून से खिलवाड़ करने वाले थे, वहां शरीर से खिलवाड़ करेंगे डॉक्टर। जो पैसा देकर नीट का पेपर खरीद कर डॉक्टर बन रहा है, वो एग्जाम पास करने के लिए कॉलेज में भी, मेडिकल कॉलेज में भी पैसा देगा, वहां पर भी वो पैसा देकर पास होगा। सोचिए, फर्जी डॉक्टर के सामने अगर आपका शरीर हो तो किडनी के ऑपरेशन करने के लिए कैंची चलेगी और पता चले कि किडनी पूरी गायब हो गई और आप वहां से लाश बनकर आएंगे। कितनी घटिया बात है। सब कुछ सामने गांधी टीवी पेश कर रहा है। इस वीडियो को इतना शेयर करें
इतना फॉरवर्ड करें कि हर नागरिक तक पहुंचे, देश के हर कानूनविद तक पहुंचे, देश के हर पत्रकार तक पहुंचे। गांधी टीवी राष्ट्र निर्माण के मिशन का नाम है। यह समाचार माध्यम नहीं, आप और हम मिलकर राष्ट्र को बदल पाए। इसलिए गांधी टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे, न बिकेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।